बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फवाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, 3 बड़ी खबरें आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहली और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि सिकंदर सुल्तान राजा चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से जो मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक एक मुतनाज़ा फैसला दिया गया था, वो मुतनाज़ा फैसला इनके गले पड़ चुका है। अहम तरीन अदालती महाज खुल चुका है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर से इस फैसले के खिलाफ बड़ी मुखालफत सामने आ गई है। अहम तरीन और एक्सक्लूसिव तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की जानिब से बिल आखिर धांधली मामले के ऊपर पहला बराह रास्त बड़ा हुक्मनामा जारी कर दिया गया है और इस हुक्म के बाद अब जो मंजरनामा है अदालतों का कि धांधली के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में क्या होगा, ये सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। इस हुक्मनामे के हवाले से आपको बताऊंगा, बड़े इंपॉर्टेंट जो रिमार्क्स हैं वो दिए गए हैं। बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। ना सिर्फ चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा बल्कि जो दीगर 2 जजेस हैं इनकी जानिब से भी ये वाजे कर दिया गया है कि अब धांधली के मामले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्या एक्शन करेगी। और आखिर में नाज़रीन, इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है अली अमीन गंडापुर की और इस मुलाकात के बाद जल्द आ रहा है कप्तान। अहम तरीन और एक्सक्लूसिव तफसीलात, इस मुलाकात की अंदरूनी कहानी, क्या गुफ्तगू हुई, ये तफसीलात भी आज की व्लॉग में आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले तो नाज़रीन आपको बताता हूं कि मखसूस नशिस्तें जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ना सिर्फ ये कहा गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं देनी, बल्कि उन्होंने उल्टा क्या किया कि ये नशिस्तें दूसरी जमातों में बांटने का भी जो फैसला है वो किया। और आप खुद थोड़ा सा इमेजिन करें इस फैसले की क्या इखलाकी पोजीशन है कि एक जमात जिसकी केपी में सिर्फ और सिर्फ 7 नशिस्तें हैं जो कि जनरल इंतखाबात में वो जीत कर आए हैं, जो मामला है मुबैना धांधली का या फॉर्म 47 तब्दीली का, उसको थोड़ा सा साइड पर रखकर मान लेते हैं कि ठीक है, चले उन्होंने ये सीटें जीत ली हैं। अब 7 सीटें जीतने वाली जमात को मखसूस नशिस्तें कितनी इलेक्शन कमीशन अलाट करेगा? 10। तो कोई मतलब है कि किसी बात का कोई सिरा होता है, कोई बात की कोई दलील होती है, कोई लॉजिक होती है कि उसको अंडरस्टैंड किया जा सके। तो बहरहाल JUIFA है जो सिर्फ 7 सीटें जीत कर आई और इस फैसले के बाद उनको कितनी सीटें देने जा रहे हैं? 10। इसी तरह से नून लीग जो कि 6 सीटें जीत कर आई जी, ये मैं सिर्फ KP की हद तक बात कर रहा हूं, उनको 9, जबकि पीपल्स पार्टी 4 जीती और उनको 6 दी जा रही हैं। यूं कुल मिलाकर 17 नशिस्तों वाली जो जमात है उसे 26 के करीब जो नशिस्तें हैं वो दी जा रही हैं इलेक्शन कमीशन के इस फैसले के बाद। तो कोई इखलाकी जवाज नहीं बनता कि ये जो नशिस्तें हैं वो उनको दी जाएं। इवन कि उनको खुद इससे स्टेप बैक कर लेना चाहिए था, लेकिन वो कहाँ करते हैं, उन्होंने तो मुर्दार भाई के गोश्त खाने का भी फैसला किया हुआ है और वो तो खुद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में आ गए थे कि हमें ये जो नशिस्तें हैं वो आप दें। बहरहाल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर से इस फैसले के खिलाफ जो बड़ी आवाज़ उठी है वो ये है कि ये 5 रुकनी ये बेंच था या कमीशन था जिसने ये फैसला दिया और इस कमीशन के एक जो मेंबर थे पंजाब, उन्होंने इस फैसले से शदीद इख्तलाफ किया था और उन्होंने आइन के आर्टिकल्स के हवाले देते हुए, कानूनी हवाले देते हुए ये लिखा था कि ये मखसूस नशिस्तें दूसरी जमातों को नहीं दी जा सकती। अब ये जो इख्तलाफी नोट है उनका वो सामने आ गया है और ये इख्तलाफी नोट पूरा एक चार्जशीट या ट्रायल है इलेक्शन कमीशन या सिकंदर सुल्तान राजा के ऊपर कि उन्होंने किस तरह से ये जो नशिस्तें हैं वो दूसरी जमातों को देने का जो फैसला है वो सुनाया। और ये जो फैसला भी उन्होंने किया, इसमें भी एक एग्जांपल मैंने आपके सामने रखी थी कि कैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील अली जफ़र साहब ने ये कहा था कि देखें 2018-19 की एग्जांपल मौजूद है, बाप को जो है वो दी गई थी नशिस्तें और उसी एग्जांपल के तहत आप अब हमें भी दे दें। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बज़ाहिर इस फैसले के अंदर जानिबदारी दिखाते हुए ये कहा जी कि आपने कोई प्रूफ नहीं दिए, हालांकि या आपने कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए। और भाई ये इलेक्शन कमीशन का अपना फैसला था, इलेक्शन कमीशन के अपने नोटिस थे, नोटिफिकेशंस थे, आपकी वेबसाइट पर आपके पास वो रिकॉर्ड मौजूद है। तो इससे भी खैर ये तो एक नुक्ता है जिससे इस फैसले की जानिबदारी के ऊपर सवाल उठाया गया। बहुत सारे ऐसे मजीद भी पॉइंट्स हैं। बहरहाल जो इख्तलाफी नोट लिखा गया है वो मैं आपके सामने रखता हूं। तो 4-1 से वैसे ये फैसला सुनाया गया था जी। मेंबर इलेक्शन कमीशन पंजाब बाबर हसन भरवाना ने इख्तलाफी नोट में लिखा कि चारों मेंबरान से इत्तफाक करता हूं कि नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद को नहीं दी जा सकती। अच्छा, इन्होंने भी पहले पार्ट से इत्तफाक किया था, लेकिन दूसरे पार्ट से वही इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसी की बात हो रही है, वो मैं उसके ऊपर मैं आता हूं। लेकिन ये मखसूस नशिस्तें बाकी सियासी जमातों को भी तकसीम नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा जी
कि ये नशिस्तें आइन के आर्टिकल 51 और 106 के तहत खाली रखी जाएं। यानी कि वो आर्टिकल्स का आइन का हवाला देकर ये कह रहे हैं कि इन शिकों के तहत ये खाली रखी जाएं, लेकिन फिर भी ये फैसला किया गया जी कि दूसरों को दे दी जाएं। बाबर हसन भरवाना के मुताबिक आइन का आर्टिकल 106 वाज़ेह है कि हर सियासी जमात को हासिल शुदा जनरल नशिस्तों के मुताबिक मखसूस नशिस्तें मिलेंगी। नशिस्तें तब तक खाली रखी जाएं जब तक आइन के आर्टिकल 51 और 106 में तरमीम नहीं हो जाती। अच्छा, ख्याल रहे कि इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसल की मखसूस नशिस्तों की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए करार दिया था कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसल खवातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों के कोटे के मुस्तहिक नहीं। फैसले में मजीद कहा गया कि इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों की तरजीहाती फहरिस्त जमा कराने में 2 दिन की तोसी की थी। सुन्नी इत्तेहाद कौंसल ने इंतखाबात से कबल खवातीन की मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त नहीं दी जो लाजिम थी। मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त इंतखाबात से कबल जमा कराना कानूनी ज़रूरत है और सुन्नी इत्तेहाद कौंसल का बरवक्त मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त मुहैया ना करना कानूनी नक्स है। तो बहरहाल ये इन्होंने मजीद फैसले में कहा। इसके अलावा ये भी कहा गया कि लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि जमातें मुकर्रर मुद्दत में फहरिस्त जमा कराएं जिसमें तब्दीली नहीं हो सकती। तो ये जी इसकी मजीद जो डिटेल्स हैं फैसले की आगे लिखी गई हैं। बहरहाल आइन के 2 आर्टिकल्स का हवाला देते हुए ये वाज़ेह कर दिया गया है कि ये मखसूस नशिस्तें दूसरी जमातों को नहीं मिल सकती थी, लेकिन खैर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये जो मखसूस नशिस्तें थी वो दूसरी जमातों को, अभी तक तो खैर कोई इनका नोटिफिकेशन सामने नहीं आया, लेकिन फैसला आ चुका है तो जाहिर सी बात है दूसरी जमातों की जो नशिस्तें हैं वो मिलने जा रही हैं। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बड़ी एक अहम आज डेवलपमेंट हुई है। सारी नज़रें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और चीफ जस्टिस कादी फाइज ईसा की तरफ थी कि अब ये जो धांधली वाला मैटर है, इस धांधली वाले मैटर के ऊपर और ख़ास तौर पर जैसे ये इंतखाबात हुए और उसके बाद जो सारी सिचुएशन बनी फार्म 45 का भी मामला सिकंदर सुल्तान राजा के अगेंस्ट खुल चुका है। हाई कोर्ट को आपने इतना लाइट अब नहीं लेना, ख़ास तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब के हवाले से आपको बताता चलूँ कि सब अच्छे की रिपोर्ट नहीं है। आज लास्ट वीक मैंने आपको बताया था कि जो डीसी थे जिनको सज़ा सुनाई गई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज बाबर सत्तार साहब ने, उनके खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील में वो गए थे और चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ये 2 रुकनी बेंच था जिन्होंने इस दरख्वास्त पर समाअत करनी थी। लेकिन चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने आज ये कहा जी कि हमारा जो बेंच है 2 रुकनी इसके एक जो जज हैं वो ये केस नहीं सुनना चाहते, यानी कि दूसरे 2 ही रुकनी बेंच था तो दूसरे जज तारिक महमूद जहांगीरी हैं तो वो क्यों केस नहीं सुनना चाहते। अब इसकी रीज़न क्या है, जाहिर सी बात है जो डीसी साहब हैं ताकतवर ब्यूरोक्रेट हैं जो अदालत के हुक्म की अदूली करते रहे और एमपी ऑर्डर्स जारी करते रहे। अब अगर उनको बचाना है तो फिर जो कोई अहकामात हैं वो आएंगे और इस हवाले से कुछ दिन कबल नजम सेठी साहब ने भी कहा था कि अब जो है वो ताकतवरों को बचाना पड़ेगा, डीसी साहब को उनके कहने के ऊपर ये करते रहे तो अगर वो उनको नहीं बचा पाते तो फिर ये होगा कि आइंदा से कोई उनका हुक्म नहीं मानेगा। और ये जो फैसला है वो अदलिया और ताकतवरों के दरमियान भी एक टकराव है, लेकिन अदलिया जो फैसला जज बाबर सत्तार साहब की जानिब से किया गया वो तो आइन और कानून के मुताबिक किया गया, अहकामात नहीं मानेंगे तो तौहीन अदालत उनके ऊपर हुई और फिर उसके बाद ये फैसला हुआ। तो ये जज का इनकार कर जाना, अब इसमें ऐसा क्या केस था कि भाई इनकार कर दिया गया, क्या कोई प्रेशर तो नहीं था कि जो है वो इस तरह करना है उस तरह करना है और उस प्रेशर के अंडर जो है वो इनकार किया गया और फिर ये समझा गया कि बस ठीक है केस की समाअत ही ना करें। तो ये आपको बताता चलूँ आमिर अब्बासी साहब ने जो कि बड़े सीनियर रिपोर्टर हैं हाई कोर्ट के, वो ये ट्वीट करते हैं कि ऑल इज़ नॉट वेल इन इस्लामाबाद हाई कोर्ट। तो वहाँ पर भी जो एक नया महाज है वो खुला हुआ है और सिकंदर सुल्तान राजा चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो फॉर्म 45 हैं ये भी हाई कोर्ट में गए हुए हैं। लास्ट व्लॉग में ये भी मैं आपको रिपोर्ट कर चुका हूँ, केस की आज समाअत भी हुई है और पेशावर हाई कोर्ट में भी हुई है, तो ये मामला भी खुल चुका है। बहरहाल चीफ जस्टिस कादी फाइज ईसा की जानिब पे बढ़ता हूँ जी, नज़रें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ थी और आज बड़ा एक अहम जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लगा और बुनियादी तौर पर ये धांधली या इलेक्शन से रिलेटेड पहला केस था। ये जी PP 7 ज़ियारत का हल्का है जहां का ये केस था और इस केस में JUI के खलीलुर रहमान की 11 पोलिंग स्टेशंस पर दोबारा पोलिंग के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त पर यह समाअत हुई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ फैसले के खिलाफ जो उनकी अपील थी वो मुस्तरद कर दी। अच्छा जी, इसमें जी सुप्रीम कोर्ट में मुस्तरद करते हुए अपील ये कहा जी कि जब तक इलेक्शन कमीशन का कोई गैर कानूनी या गैर आइनी अमल नहीं बताएंगे मुदाखलत नहीं कर सकते। 11 पोलिंग स्टेशंस पर फायरिंग हुई, एक शख्स कत्ल हुआ। चीफ जस्टिस ने कहा इलेक्शन कमीशन के फैसले में आइन की कहाँ खिलाफ वर्जी हुई। चीफ जस्टिस
इलेक्शन कमीशन ने इंक्वायरी नहीं की, वकील दरखास्त गुजार ने कहा। अच्छा, अब वो असल रिमार्क्स हैं जिनकी तरफ मैं आता हूं, आपकी तवज्जो जो है वो मैं दिलाना चाह रहा हूं, गौर से आपने ये सुनना है जी। चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा, अगर नताइज से कोई मसला है तो मुतलका फोरम के ऊपर रुजू करें या मुतलका फोरम के पास जाएं। अच्छा, फॉर्म 47 ईसीपी ने जारी नहीं किए हुए, मुतलका फोरम कौन सा है? वो है इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स। और अगर फॉर्म 45 ही नहीं जारी किए ईसीपी ने, मुकम्मल नताइज नहीं मिले, तो कैसे इलेक्शन ट्रिब्यूनल में अप्लाई जो है वो किया जा सकता है? और क्या ये खिलाफ वर्जी नहीं है आईनी और कानूनी के इलेक्शन कमीशन अभी तक फॉर्म 45 जारी नहीं कर सका और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी ये मामला चला गया है? पहली बात। फिर चीफ जस्टिस साहब कहते हैं, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, क्या इलेक्शन में कोई धांधली हुई है? जिस पर दरखास्तदार ने कहा, जी इलेक्शन में धांधली हुई है, अगर धांधली हुई है तो मुतलका फोरम पर अपना मुकदमा साबित करें, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा। फिर जी चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि आइन बड़ा वाजे है, इलेक्शन कमीशन आइनी इदारा है, इसका एहतराम करें, आइन और कानून की खिलाफ वर्जी ना हो तो मुदाखलत नहीं करेंगे, आइन और कानून की खिलाफ वर्जी ना हो तो मुदाखलत नहीं करेंगे, इलेक्शन कमीशन का एहतराम करें और मुतलका फोरम के ऊपर जाएं। अच्छा, एक चीज़, एक तो फॉर्म 45 जारी नहीं किए गए अभी तक, क्या ये आईनी कानूनी खिलाफ वर्जी नहीं? दूसरा जो है वो चट्टा साहब का जो बयान था, और चट्टा साहब के बयान के बाद फिर वही इलेक्शन कमीशन अपने नीचे इंक्वायरी कमेटी बनाता है और उससे पहले इल्ज़ामात को मुस्तरद कर देता है, क्या ये जानिबदारी का सबूत नहीं है? फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ जो डीसी के खिलाफ जो फैसला है, या डीसी जो एमपी ऑर्डर्स वगैरह जारी करते रहे हैं एक सियासी जमात के, तो क्या ये इलेक्शन से पहले प्री पोल रिगिंग में नहीं आता? फिर चीफ जस्टिस कादी फायज ईसा साहब ने खुद बल्ले के निशान वाला फैसला सुनाया और बल्ला जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से लिया। तो चीफ जस्टिस के अपने ऑब्जर्वेशन और रिमार्क्स के मुताबिक अगर किसी शख्स को नाअहल किया जाता है तो उस नाअहली से दूसरे फरीक को फ़ायदा पहुंचाया जाता है, यानी कि ये सहूलतकारी की जाती है। तो क्या आपने बल्ले का निशान जीत कर क्या इससे दूसरे फरीक को फ़ायदा नहीं पहुंचाया और क्या इससे सहूलतकारी नहीं हुई? तो ये एक और मामला जो है वो सामने आ गया। तो क्या इतनी सारी चीज़ें नाकाफ़ी हैं? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो मुबैना तौर पर धांधली में फॉर्म 47 जो है वो किस तरीके से जारी हुए और मैच नहीं कर रहे फॉर्म 45 और फॉर्म 47, तो इससे ज़्यादा अब कौन सी आईनी खिलाफ वर्जियाँ चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक्शन लेगी? और ये एक मामला गया भी है सुप्रीम कोर्ट के सामने, स्टिल सुप्रीम कोर्ट कहती है कि हम कैसे जो मुदाखलत है वो करें, और ये भी कहती है कि आईनी इदारे का एहतराम करें। किस तरीके अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उनके जो है वो इलेक्शन से कुछ टाइम पहले से लेकर अभी तक के सारे डिसीजंस ले लें, उनमें वाज़ेह तौर पर जानिबदारी नज़र आ रही है। तो एक जो 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं करवा सका इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, तो एक आईनी इदारा खुद खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है, अपने इख्तियारात जो है वो सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पा रहा, उसको मिस यूज़ अगर कर रहा है तो कैसे उनका जो एहतराम है वो किया जा सकता है? तो ये चीज़ें बहुत नहीं हैं नोटिस मामले का लेने के ऊपर। तो बहरहाल इन रिमार्क्स के ऊपर जो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये समाअत हुई है, वाज़ेह हो गया है कि आगे ये धांधली वाला मामला अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाता है तो चीफ जस्टिस कादी फायज ईसा साहब का इस मामले के ऊपर क्या जो मौक़िफ़ है वो होगा या वो क्या फ़ैसला इसके ऊपर देंगे। इन ऑब्जर्वेशन से बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाती हैं। लेकिन अभी भी एक बात है कि सुप्रीम कोर्ट में एक तब्दीली होने जा रही है, उस तब्दीली के बाद फिर हो सकता है कि शायद चीफ जस्टिस कादी फायज ईसा के सामने जो ये केसेस हैं वो ना लगें और कोई और बेंच सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बने, उसके सामने ये केसेस हों। तो बहरहाल अभी तक के लिए तो सुप्रीम कोर्ट का जो एक मौक़िफ़ है, आप समझे कि चीफ जस्टिस साहब इसके ऊपर क्या करेंगे, वो इन रिमार्क्स में सामने आ चुका है। भुट्टो रेफरेंस जो भेजा गया था उसके ऊपर राय महफूज कर ली गई है चीफ साहब की जानिब से। सारा दिन 11-11:30 से लेकर 4-4 बजे तक, 5-5 बजे तक इस केस की समातें होती रही हैं। 9 रुकनी बेंच, 9 जजेस जो है वो इस एक केस के ऊपर बैठ कर और समातें करते रहे हैं। तो बिल आखिर फैसला महफूज हुआ है और राय महफूज हुई है और अब जल्द ही सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर अपनी जो राय है वो देगी। बहरहाल आखिर में इमरान खान साहब जल्द आ रहे हैं जी। अली अमीन गंडापुर साहब ने आज मुलाकात की है इमरान खान साहब से, और ये वो अली अमीन गंडापुर हैं जिनको पकड़कर जेलों में डाला गया और आज प्रोटोकॉल के साथ वो अडयाला जेल में गए और अडयाला जेल के अंदर गए और इमरान खान साहब से उन्होंने मुलाकात की है जी। उन्होंने फिर कुछ गुफ्तगू भी की है। दोनों चीज़ें आपके सामने रखता हूँ जी। अली अमीन गंडापुर ने काबीना के हवाले से एक तो मुशावरत कर ली है और सूरत हाल के ऊपर भी गुफ्तगू की गई है, आइंदा की हिकमत अमली के हवाले से भी गुफ्तगू की गई है कि क्या मामलात किस तरीके से चलाए जाने हैं। बहरहाल अली अमीन गंडापुर साहब ने ये एक अहम तरीन जो बयान है वो दिया है कि इस्टेब्लिशमेंट से मुफाहमत होगी तो उसका फ़ैसला भी इमरान खान साहब करेंगे। फिर इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि करप्शन के मामले के ऊपर जो है वो किसी से कोई जो बात है
वो नहीं होगी। फिर साथ ही साथ जो मखसूस नशिस्तों वाला मामला है, इस पर भी इमरान खान साहब ने कहा जी कि आप ये जो मामला है आगे इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है ये अदालतों में आप चैलेंज करें। इमरान खान साहब की जानिब से ये भी जो है वो कहा गया। तो बहरहाल जी खान साहब तो आ रहे हैं, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, तो इन सारे अदालती महाजों के ऊपर मामलात बड़ी तेज़ी से तब्दील होते हुए इस वक्त हो रही हैं चीज़ें। इमरान खान साहब का साइफर और तोशा खाना केस भी आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है, तो उस पर चूँकि अभी काफ़ी लंबी हो रही है वीडियो, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में उस पर भी आपसे मैं डिटेल्स शेयर करूँगा। राय का इज़हार कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।